हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग उपसर्ग में शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व से लगकर या पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें एक नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। कोई भी शब्द होगा, उसके हम पहले में जो शब्द लगाएंगे और उसके बाद जो शब्द लगाएंगे, दोनों ही शब्द मिलकर एक नए अर्थ में बदल जाते हैं। दोनों मिलकर एक नए अर्थ की विशेषता को बताते हैं। जैसे अन्याय शब्द शब्दांश और न्याय शब्द शब्द के मेल से बना है। जैसे अन्याय, अधन न्याय, अन्याय, तब ये हमारा नया शब्द बनता है। तो आ हमारा क्या हुआ? उपसर्ग हुआ, और जो नया शब्द हमारा आया वो आया हमारा न्याय। तो अधन न्याय दोनों मिलकर अन्याय शब्द बनाते हैं। इसी तरह सु धन पुत्र, सु और पुत्र, सु हमारा उपसर्ग होता है और पुत्र एक नया शब्द होता है। तो दोनों ही शब्द मिलकर जब नए शब्द की स्थापना करते हैं, नए शब्द को बताते हैं। जैसे सुपुत्र, यहाँ पर सुपुत्र शब्द मिलकर हमारा नया शब्द बन जाता है। सु इसमें उपसर्ग होता है। अब आती है बारी प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के बाद में जुड़कर, जिस तरह उपसर्ग, उप का मतलब होता है इससे पहले, तो उपसर्ग पहले जुड़ा, इसलिए हमें नया शब्द मिला। प्रत्यय प्र से हम पीछे का शब्द लगा सकते हैं कि प्र यानी कि पीछे मुड़ते हैं, पीछे लगते हैं, जो शब्द के बाद मिलकर उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उस मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसकी नई विशेषता को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पढ़, पढ़ एक मूल शब्द है, उसमें हमने आ को शब्द जोड़ा, आ को शब्द जोड़कर हमारा शब्द क्या बन जाता है? हमारा शब्द बन जाता है पढ़ाकू। अब इस पढ़ाकू शब्द से हम एक नया शब्द लेते हैं, यही शब्द हमारा नई विशेषता बताता है, जो कि आकुश प्रत्यय के लगने के बाद हो बनता है। इसलिए हम जो बाद में शब्द जोड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये तो इसका बेसिक पॉइंट था। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे सर्वप्रथम उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब जैसे अभी आपको बताया कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है उपसर्ग का प्रयोग? शब्द के प्रारंभ में होता है, शब्द के अंत में होता है, शब्द के मध्य में होता है, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो कहाँ पर होता है उपसर्ग का प्रयोग? उपसर्ग का प्रयोग होता है हमारा शब्द के आरंभ में, यानी कि जब हमारा कोई भी शब्द, उसके शुरुआत में हम किसी भी शब्द को लगाते हैं, तो उस शब्द के लगाने पर हमारा जो शब्द बनता है वो हमारा उपसर्ग बनता है। नेक्स्ट, जो धातु, एक ऐसी धातु जो शब्द के अंत में जोड़ी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द के अंत में क्या होता है? शब्द के अंत में समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। अब शब्द के अंत में जो हमारा जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय, यानी कि प्र पीछे शब्द के अंत में जो जुड़ेगा वो प्रत्यय होगा। नेक्स्ट, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात, प्रधन ख्यात, प्रधन ख्यात यानी कि ख्याति शब्द से बना है। तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या होगा? इसमें हमारा उपसर्ग होगा प्र, प्र उपसर्ग हमारा इसमें होता है। नेक्स्ट, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? गमन यानी कि जाना, गमन शब्द जाना। अगर हमें इसका उल्टा बनाना है, गमन का जाना, आना, आगमन, तो इसके लिए आ शब्द, यानी कि हमें इसका उल्टा शब्द अगर बनाना है, विपरीतार्थक शब्द देना है, तो उसके लिए हमें आ उपसर्ग लगाना पड़ेगा। उपसर्ग यानी कि जो पहले लगेगा, जिससे हमें उसका उल्टा शब्द मिल जाए, यानी कि गमन, उसका विपरीतार्थक शब्द हुआ आगमन। नेक्स्ट, निर्वासित में प्रत्यय है।
निर्वासित प्रत्यय यानी कि जो बाद में लगता है। निर्वास धन इत। इत हम कैसे पता चलाएंगे? यहाँ पे छोटी की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है? सबसे बड़ी पहचान होती है, आप मात्राओं को देखते हैं। जैसे निर्वासित, यहाँ पर कौन सा वाला इत लगा हुआ है? ये छोटा वाला इत लगा हुआ है। मात्रा जो हमारी है वो छोटी ई की है, तो हम इसे ई धन इत लिखेंगे, ना कि ये वाली। ये तो नहीं होगी ना, तो हमारा कौन सा वाला ई लिखेंगे हम? छोटा वाला। तो हमारा प्रत्यय कौन सा होगा इसमें? ये होगा हमारा इत्थ प्रत्यय। नेक्स्ट, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक क, इक, आक या अक। लेख धन अक, यानी कि जो हमारा ये बनता है, कैसे बनता है? लेख धन अक। तो लेखक तब हमारा बनता है, इसलिए इसे हम किस में भरेंगे? ये हमारा हो जाएगा अक प्रत्यय। नेक्स्ट, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज। अनुज एक हमारा पुरुषवाचक शब्द है, इसे अब अगर हमें स्त्रीवाचक शब्द बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अनुज आ। अनुजा कहते हैं हम स्त्रीवाचक, यानी कि जो स्त्रीलिंग को बताए। इसके लिए अनुज आ, यानी कि आ शब्द हम इसमें प्रत्यय के रूप में अगर जोड़ते हैं तो हमें अनुजा शब्द मिलता है। नेक्स्ट, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सुत, यानी कि सुत धन आ, सुता। सुता तभी तो बनेगा स्त्रीवाचक। सुत धन एक पुरुषवाचक शब्द है, इसे हम स्त्रीवाचक बनाएंगे तो सुत धन आ, ये हो जाएगा सुता। नेक्स्ट, स्पर्श को विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्श को विलोम, विलोम मीन्स उल्टा, तो स्पर्श और अस्पर्श, यानी कि हम इसमें किसको प्रयोग करेंगे? अस्पर्श। नेक्स्ट, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल। अब इसमें आप खुद ही अंदाजा लगाइए, प्रा, परा, परी या प्रति। प्रतिकूल, तो ये किससे बना है? प्रति धन कूल। तो कौन सा शब्द हुआ इसमें? ये हमारा उपसर्ग होता है, तो हम इसमें किस उपसर्ग को प्रयोग करेंगे? प्रति धन कूल, यानी कि प्रतिकूल। नेक्स्ट, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? यानी कि हम प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में किस शब्द को जोड़ें जिससे कि उसका अर्थ जुल्म बन जाए? अब दुर, अति, निर, अन। आचार शब्द से जोड़ना है हमें। दुराचार, अतिचार, निर्चार, अन। क्या होना चाहिए इसमें? तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? ये हमारा होगा अति। कैसे? ये बनता है अति धन आचार, जो कि हमारा बनता है, जो कि हमारा बनेगा अत्याचार। नेक्स्ट, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय यानी कि शब्द के बाद में किस शब्द में हमने आवा शब्द को नहीं जोड़ा है? दिखावा, ये होता है दिख धन आवा। चढ़ावा, चढ़ धन आवा। लावा, बुलावा। अब इसमें से कौन सा होना चाहिए? ये हमारा आवा प्रत्यय जिसमें नहीं है, तो हमें एक लावा शब्द ही ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें लावा शब्द से हम अगर किसी शब्द को अलग कर देते हैं तो वहाँ पर हमें आवा प्रत्यय नहीं, क्योंकि ल शब्द से कोई अर्थ में प्रयोग नहीं होता, अर्थ कोई हमें समझ में नहीं आता है, तो इसलिए लावा ही एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय, मतलब आवा प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है।
एक सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, किसी भी शब्द को, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, जब हम उसको अलग अलग करते हैं तो प्रत्यय या उपसर्ग को अलग करने के बाद उस शब्द का, मूल शब्द का कोई अर्थ हमें जरूर नजर आता है, वो एक सार्थक शब्द होता है, तभी हम उसे उपसर्ग या प्रत्यय के साथ जोड़ सकते हैं। तो जब हम किसी शब्द का विच्छेद करते हैं तो हमें एक शब्द जो ऐसा मिलता है जिसका कि कोई एक सार्थक शब्द निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, वही शब्द हमारा उपसर्ग या प्रत्यय में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक, समूह यानी कि जिससे हमें ग्रुप की पहचान हो। अब ग्रुप इसमें कौन सा होगा? लोग, लोग तो एक ग्रुप में आते हैं, यानी कि 2 4 10 कितने भी हो सकते हैं। गण, गण भी व्यक्तियों के समूह को ही गण कहते हैं। वर्ग, वर्ग भी उसमें 2 4 10 50 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन प्रेस, प्रेस एक ऐसा शब्द है जो कि हमें समूह के बारे में नहीं बताता है। नेक्स्ट, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पहले हमें किस शब्द को लगाना चाहिए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, मतलब उसका अर्थ उल्टा हो जाए? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अव्यवस्था, आ व्यवस्था, अपव्यवस्था, परिव्यवस्था नहीं, केवल एक सार्थक शब्द जो महसूस हो रहा है अव्यवस्था। अधन व्यवस्था यानी कि अव्यवस्था, उसी को लगाकर हम उसका विपरीत शब्द, उल्टा शब्द हम दे सकते हैं, व्यवस्था अव्यवस्था। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अकल, पुलक और धनिक। निम्न में से किस शब्द में? जैसे विकल अगर हम करते हैं, विकल तो इसमें तो कोई प्रत्यय नहीं लग रहा है, क्योंकि वी धन अगर हम लगाते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं महसूस होता है। अकल, अ एक प्रारंभ में जुड़ने वाला शब्द है, कल एक सार्थक शब्द है, इसे भी हम विखंडन इसका विच्छेद नहीं कर सकते। पुलक इसका भी नहीं हो सकता है। धनिक, हाँ, धन प्लस एक, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं धन, धन प्लस एक, तो धनिक ये हमारा शब्द बन सकता है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द होगा जिसमें कि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो होगा हमारा धनिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? अब हमें इसमें बताना है कि इसमें से प्रत्यय किस शब्द में है। सागर, अगर मगर, नगर या जादूगर। सागर, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो सा शब्द से हमें कुछ नहीं सार्थक शब्द प्राप्त होता है। अगर मगर भी नहीं होता है, नगर भी नहीं होगा। हाँ, जादू धनगर ये हमारा हो सकता है, जादू धन कर। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर? प्रत्यय शब्द जो होगा, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, वो होगा हमारा जादूगर। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब उपसर्ग यानी कि जो पहले शब्द लगते हैं उसके बारे में पूछा गया है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? उपकार, पढ़ाई, लाभदायक, अपनापन। अब उपधन का ये होता है पढ़ाई, पढ़ दन आई, तो ये तो आई तो एक प्रत्यय हो गया जो कि बाद में लगा। लाभदायक, लाभ ये भी नहीं होगा। अपनापन, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए जो हमारा उपसर्ग मिलता है हमें वो उपधनकार में ही मिलता है, इसलिए इसका हो जाएगा सही आंसर उपकार। नेक्स्ट, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद, अनु धन वाद, यानी कि अनु और वाद दोनों ही, अनु को हमने अलग कर दिया तो वाद शब्द का एक सार्थक शब्द होता है, इसलिए अ अन अब इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा? अनु। नेक्स्ट, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह, नि, नी, निर और नी, इसमें कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा निर। निर इसमें हलंत वाला लगता है, तो निर धन भा ये हमारा निर्वाह शब्द बनाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर, ये हलंत वाला होता है। नेक्स्ट, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या होती है हमारी 28। नेक्स्ट,
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय होते हैं उन्हें हम किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। कृदंत प्रत्यय को किसके साथ जोड़ा जाता है? क्रिया के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी कि इसमें हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि एक प्रत्यय से बने हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि इनमें कौन सा एक ऐसा नहीं है जो एक प्रत्यय से मिलकर बना नहीं है। दैविक, देवी धन एक होता है, सामाजिक, समाज धन एक होता है, सामाजिक, भौमिक, भूमि धन एक होता है, भौमिक, पक्षिक, ये पक्षिक नहीं होता है, यहाँ होता है पाक्षिक। पक्ष धन एक पाक्षिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा गलत होगा वो एक प्रत्यय से नहीं बना है, वो पाक्षिक होता है। नेक्स्ट, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? यहाँ पर का पूछा है हमें कि ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसके अंत में हमें शब्द प्रत्यय शब्द मिलता है? अभियोग, अपमान, व्यायाम या इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी धन योग प्रत्यय से किसकी हुई है? अभी शब्द क्या है? प्रारंभ में जुड़ रहा है, ये तो एक हमारा उपसर्ग हुआ। अपधन मान, ये भी अप प्रारंभ में जुड़ रहा है जो कि एक उपसर्ग हुआ। व्यायाम नहीं होगा, इसलिए क्या होगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है ब, बे, बे या बिन। बेइंसाफी में जो उपसर्ग हमारा लगा हुआ है, उपसर्ग कौन सा? जो पहले हम यूज करते हैं, ब, बे, बे या बिन। तो बेइंसाफी में कौन सा होगा हमारा? बे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। सुयोग, अत्यधिक, विदेश या श्रेय। तो सुयोग में क्या होता है? सुधन योग, ये भी सुयोग एक उपसर्ग से मिलकर बना है। अत्यधिक, अति धन अधिक, ये भी उपसर्ग से मिलकर बना है। विधन देश, विदेश, ये भी बना है। लेकिन सुरेश शब्द एक ऐसा है जो कि उपसर्ग से प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यानी कि बहाव शब्द में अंत में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? प्रत्यय के अंत में जुड़ता है भय, हाव, आव या आवा। अब हमें पता है कि प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। वह तो पहला शब्द हो गया। हाव, हाव नहीं होगा क्योंकि वह का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। आव, वह धन आव हो सकता है क्योंकि वह का मतलब होता है बहना। और आव यानी कि हम इसमें आव शब्द अगर प्रत्यय के रूप में जोड़ते हैं तो हमारा बहाव शब्द बनता है, इसलिए इसमें आव प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अब देखिए, सबसे बड़ी पहचान होती है, मैं इसमें कई बार बता चुकी हूँ कि हर एक शब्द को विच्छेद कीजिए। विच्छेद करने के बाद जिस शब्द को सार्थक अर्थ हमें मिलता है, जिस शब्द से सार्थक अर्थ मिलता है, वो तो हमारा शब्द मूल शब्द हो जाता है, और जो उससे पहले या उसके बाद में शब्द बनता है, अगर वो हमारे प्रत्यय उपसर्ग में आता है तो वही हमारे प्रत्यय उपसर्ग में बनता है। यानी कि जैसे ज्ञान, ज्ञान शब्द तो एक ऐसा है कि ज्ञान तो आपका शब्द सार्थक शब्द है, और फी नहीं होगा, फी आयु हो सकता है, अन नहीं होगा, इसलिए जो हमारा इसमें शब्द होगा वो क्या होगा? फी। नेक्स्ट, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु यहाँ पे होगा ची, चिर, यू, आव। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ये होगा चिर। चिर धन आयु। चिर हमारा कौन सा वाला प्रयोग होता है इसमें? ये हलंत वाला। चिर धन आयु, चिरायु। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी कि धुंधला शब्द है उसमें जो हमारा प्रत्यय शब्द हमने प्रयोग किया है कौन सा है? यानी कि लास्ट में। तो धुन, ये तो प्लस ला, ये हमारा बन सकता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? धुंध ला। कैसे बनेगा हमारा? ला प्रत्यय शब्द। नेक्स्ट, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता, तो जैसे हमने विच्छेद किया इसका, दोष धन हर्ता, तो प्रत्यय यानी कि लास्ट में जुड़ने वाला, लास्ट में हमारा क्या जुड़ रहा है? हर्ता, यानी कि हर्ता शब्द ऐसा हुआ जो कि हमारा इसमें प्रत्यय होगा। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है?
यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें लास्ट में शब्द नहीं जोड़ा गया है, यानी कि मूल शब्द में हमने अंत में शब्द ऐसा नहीं जोड़ा है जो प्रत्यय का इस्तेमाल, सॉरी उपसर्ग के शब्द में उपसर्ग नहीं, यानी कि हमें पहले प्रारंभ में हमने कौन सा ऐसा शब्द नहीं लगाया है कि हम उसे उपसर्ग में उसकी गिनती कर सके। अब धन्यवाद, अब बाद यानी कि अब प्रारंभ में जुड़ता है और बाद एक सार्थक शब्द है, इसमें तो उपसर्ग है। पराजय, पराधनजय ये भी होता है, परा एक उपसर्ग होता है। प्रधन भाव, प्र और भाव अलग अलग सार्थक शब्द है, प्र उपसर्ग है और भाव हमारा एक सार्थक शब्द है। ओढ़ना, ओढ़ना यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है सावधान, धन, आनी, क्योंकि अनि हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, आ की हमारी ध्वनि आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, तो सावधान धन आनी हो सकता है, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, धानी नहीं होगा, क्योंकि साव शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या शब्द लेंगे, ये आनी शब्द हमारा होगा जो कि हमें प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, बनावट शब्द में प्रत्यय है बनावट, बन धन आवट, यानी कि इसमें हमें कौन सा प्रत्यय शब्द किया प्रयोग किया गया है, ट नहीं होगा, वट नहीं होगा, आवट या नावट, यानी कि इसमें प्रत्यय शब्द है आवट। नेक्स्ट, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अवनत, अवनत जो हमारा शब्द है उसमें उपसर्ग यानी कि इसके पहले कौन सा शब्द जोड़ा गया है, अव, अवन, अव, नत या अव। अवनत शब्द में जो हमारा उपसर्ग है वो होगा अव। नेक्स्ट, अतीत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, अतीत, सॉरी अतीत लिखा हो इसमें अतीव होना चाहिए जी। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा अति, अति, अपि या अधि, इसमें हो जाता है हमारा अति। इसी तरह से ये हमारे कुछ उपसर्ग और प्रत्ययों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन था। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से फिर से आपके सामने कुछ नए प्रश्न लेकर आऊँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये सब कलेक्शन मैं केवल इसीलिए कि आपको टॉपिक तो क्लियर होते हैं, लेकिन टॉपिक के साथ साथ जितने प्रश्नों को आप अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, ये प्रश्न या इनकी थ्योरी हमें तभी कामगर होती है जब हम उसके प्रश्नों को प्रैक्टिस को लेकर चलते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस फॉर्म में मैं ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लेके आई हूँ। आज आशा है आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह से प्रश्नों को फिर से लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।